जय माता जी की। नवरात्र के दिन बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। हम लोग इस दिन का बड़ा इंतजार करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, देवी मैया की आराधना करते हैं। 9 दिन तक व्रत उपवास करते हैं। 10वें दिन हम लोग जलाते हैं रावण को। एक बात मुझे बहुत मेरे मन को आंदोलित करती है कि आखिर बताइए, हम लोग हर बार रावण को जला के आते हैं दशहरे पर, लेकिन लगता है रावण की नाभि का अमृत जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी भरा है। क्योंकि वो हर बार जो है बढ़े हुए रूप में, बढ़ी हुई शक्ति को लेकर के वो आता है, हम पर अपना पूरा आधिपत्य जमा करके रखता है। हम उसके अधीन रहते हैं, हम उसकी अधीनता को स्वीकार किए रहते हैं। इसी अधीनता का प्रतिफल है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर देख लीजिए, ज्यादातर परिवारों में ये होता है कि पहले तो होता था कि भाई भाई लड़ा करते थे, अब जो है माता पिता से लड़ने लगे हैं। वही बच्चे जो है, जो उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, एक एक बूंद मुंह में उनके माँ बाप ने डाला था, उनको जीवन दिया था, उन्हीं माँ बाप से वे सवाल करते हैं कि आपने क्या किया मेरे लिए। उनसे भी लड़ते झगड़ते हैं, उनको वृद्धावस्था में कोई सुविधाएं नहीं देते हैं। चलो यहाँ भी ठीक है, चलता तो नहीं, लेकिन आज 9 दंपतियों की हालत देख रहे हैं हम लोग। यही रावण वहां पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया है। वहां पर ये मिले हुए देर लगती है मिलने में, लेकिन उनको तोड़ने में ये देरी नहीं करता है, तुरंत पहुंच करके अलग कर देता है 9 दंपतियों को। अब सोचना ये है कि हम लोग इसको कैसे भगा पाएंगे, बड़े आराम से, क्योंकि ये मेरे सहयोग से ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए है। जिस दिन इसको हम सहयोग देना बंद करेंगे, उसी दिन यह शक्तिहीन होकर के समाप्त हो जाएगा। और इसको सहयोग देने का अर्थ है करना कुछ नहीं है, बस सबके लिए अपने मन में प्रेम भरना है। जब हम अपने मन में प्रेम भर लेंगे ना, ये चुपचाप चला जाएगा। अब प्रेम पर विश्वास करना है, प्रेम की परिभाषा जाननी है। प्रेम का एक सबसे मूल रूप है देना, हमेशा देना। और देने के लिए हम जब भरे होंगे तभी तो हम दे पाएंगे ना। हमारे पास सब कुछ होगा ना, तो सबसे पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। और जब हम शक्तिशाली बनते हैं, हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है, हम सिर्फ देना शुरू करते हैं। वह हर जगह पर अपने सभी भाइयों से मन में प्रेम करना है। प्रेम का अक्षय स्रोत तो मेरे अंदर है ना। क्या प्रेम को भी कहीं बाजार से ला करके सबको बांटना है? ये है तो हमारे ही पास ना, हमारे हृदय में भरा हुआ है। उसकी जब हमको पहचान होगी तभी तो, उसका स्रोत भरा हुआ है, अक्षय भंडार भरा हुआ है हमारे मन में। तो बस उसी को जब हम सबको देने लग जाते हैं, देने की भावना आ जाती है, तो हम शक्तिशाली भी हो जाते हैं, औरों को देने वाले बन जाते हैं। हमारे मन में जब पाने की इच्छा नहीं रह जाती है, हमारा विश्वास प्रबल हो जाता है, तब फिर हम किसी को भी प्रेम से अपने बस में कर सकते हैं। हम सब हमेशा इस वाक्य का प्रयोग करते हैं ना कि प्रेम से तो चाहे जौन जे ले ले भैया, प्रेम से सब बस में किन जा सकता था, डांट मार से तो नहीं। तो उसी प्रेम रूपी शक्ति का प्रयोग करना है। और एक एक दिन में जो है रावण के एक एक सेनापति को शक्तिहीन करना है, शक्तिहीन करके उनको समाप्त करना है।
यह काम हम और आप ही कर पाएंगे। शुरुआत यहाँ से करनी है, किसी का इंतजार नहीं करना है। आप कल्पना करिए कि जब बाहर खूब गर्मी पड़ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एसी, कूलर, पंखा अपने घर में चुपचाप कब ला करके लगा लेते हैं, किसी को बताते भी नहीं। लगा लिए, किसको ठंडक मिल रही है, हमको मिल रही है ना। अब उस समय तो हम नहीं इंतजार करते हैं कि उन्होंने तो नहीं लगाया, उन्होंने तो नहीं लगाया, मैं कैसे कर लूं जो है। इस जगह पर आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही अपने हृदय में बसे हुए राम को शक्ति दीजिए और रावण को शक्तिहीन कीजिए। इस प्रकार जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं, ऐसी भावना के साथ प्रेम पूर्वक सबसे बर्ताव करते हैं, तब तो रावण को जलाने का कोई अर्थ निकलता है। नहीं तो ऐसे हम लोग जलाते रहेंगे, ऐसे वो बढ़ते रूप में आता रहेगा, उसकी सेनाएं एक दिन सबको ढक लेंगी। तो इसलिए आप सभी से मेरी बहुत बहुत विनम्र विनती है कि इस बात पर आप सब विचार करिए। और यह प्रेम का सागर जो हमारे अंदर भरा हुआ है, इसमें से हम सबको देना शुरू करें। किसी से कुछ पाने की इच्छा ही समाप्त कर दें। अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और हम देने वाले बने। इस तरह से जब हम प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं, देवी मैया की आराधना करते हैं, चाहे जिस देवी देवता की आराधना करते हैं, सब एक ही है, शक्ति एक ही है। जैसे हम लोग देखिए पूरे शरीर पर जेवर धारण किए रहते हैं ना, सब सोने के होते हैं, लेकिन किसी का नाम सोना नहीं होता है, सबका नाम अलग होता है, सबका रूप बदल जाता है, सबका नाम बदल जाता है। ऐसे ही हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, सब एक ही हैं। और चाहे देवी मैया की करेंगे, भगवान श्री राम की करेंगे, सब वही है। मूलतः सबकी शक्ति एक है और सबको शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा रसायन है। एक दिन, पहले दिन हम लोग प्रेम के रसायन से वह बैर वाली जो शक्ति है रावण की, उसको निस्तेज करें हैं। तो ठीक है, आज तो बस इतना ही। आप सभी साथ दीजिए इस पर और सोचिए, ये सबका विषय है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, मेरा मन बहुत ही दुखी होता है, इसलिए मैंने इस बात को आप लोगों के सामने रखा है। आप सब अपने हृदय को प्रेम से भरिए, अपनों से प्रेम करिए, रावण की शक्ति को घटाइए, राम की शक्ति को बढ़ाइए। जय श्री राम जी की।